6.9 पर में आज बाबू 10वीं क्लास के जो देखोगे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए। और बात यहाँ याद रखना 6.9 पूछा जाता है ना बिहार बोर्ड में, देखो कहीं ना कहीं 5 नंबर में क्वेश्चन कई बेर पूछा जा चुका है। इस प्रमेय का नाम देखोगे थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं है बल्कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसी का ये उल्टा, उल्टा मतलब विलोम है, उल्टा है। तो इसमें क्या बोला है, यदि एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज का बड़ा जो भुजा होगा ना उसे दो बार गुणा करोगे, वर्ग निकालोगे तो दूगो जो उसके अलावा दूगो जो भुजा बचेगा उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर दिया है तो सिद्ध कर देना है कि पहले भुजा के समूह कोण क्या होता है, समकोण डिग्री, समकोण होता है। मतलब ये हमें सिद्ध कर देना है ए बी सी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि ए बी का ए सी, इसका कौन कौन है, ए सी के होल स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर, इतना बात दिया है। मतलब एक त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया है तो सिद्ध कर देना है कोण B बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ एक बात समझो, कोनो भी त्रिभुज दिया रहता है तो उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करता है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है ना हमें क्या लेकर आना है आंसर, तो कोण B बराबर 90 डिग्री यही हमें सिद्ध करना है। रचना में क्या लिखोगे, रचना में जब कोई रास्ता हमें नहीं दिखता तो अपने मन से रचना लिखते हैं। रचना में लिखेंगे ए बी सी के जैसा एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया कि, अब यहाँ की के बाद ना देख लेना कौन कौन बराबर लिखोगे। ए बी बराबर, ए बी किसके है, पी क्यू के, और बी सी किसका है, क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर, तथा कोण क्यू बराबर बनाए हो 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, रचना से आया। रचना में क्या लिखोगे, ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। इतना रचना में किए हो। देखो ये ओरिजिनल हमारा त्रिभुज है लेकिन हम रचना से ए बनाए हैं, रचना से बनाए हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे को लेकर बढ़ोगे तो देखो क्या करना होगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, अब क्या करना होगा, बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों में काम करना होगा। कैसे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में काम करोगे तो बताओ यहाँ क्यू बराबर 90 डिग्री है ना, तो कोनो भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसके आसपास एगो पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे ना, प्रमेय से, तो यहाँ 1 डिग्री, एगो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या हुआ, पी आर, यहाँ पी आर लिखो, पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, समीकरण मान लो 1, तथा दिया क्या है, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। थोड़ा और इसे आगे बढ़ाओगे तो इसे क्या लिख सकते हो, ए सी है तो ए सी का होल स्क्वायर, ए बी देखो यहाँ रचना से देख सकते हो, ए बी का मान कितना है, पी क्यू, तो यहाँ भर दो पी क्यू का होल स्क्वायर, आप प्लस बी सी का मान कितना है, क्यू आर, यहाँ लिख दो क्यू आर के होल स्क्वायर। अब यहाँ मान लो समीकरण 2। अब यहाँ मन में आता होगा ये मान हम एक दूसरे का मान यहाँ भरे के हैं, तो हम आपको बता दें कि एक जैसा लाने के लिए, ताकि दाएं पक्ष आपस में कट कर पी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो अब हमारा आंसर करेक्ट आ सकता है। इसलिए हम एक दूसरे का मान में भरे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखोगे बाबू कि दोनों दाएं पक्ष से बराबर है, तो पी आर के स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हुआ होगा, पी आर के पहले ए सी लिखो क्योंकि त्रिभुज पहले ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर होगा,
समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखोगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। जब दाएं दाएं बराबर है तो बाएं बाएं बराबर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो इसे क्या लिख सकते हो, AC बराबर PR। समीकरण कितना लिखोगे, 3। अब समीकरण 3 में क्या करोगे किसी तरह दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाओ, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। अब इसमें समरूप दिखाओगे तो समरूप दिखाने के लिए हमारे पास शर्त होता है कि नहीं तो 3 गो कोण बराबर करके हम समरूप दिखा दें, और नहीं तो 3 गो भुजा। तो यहाँ 3 गो भुजा हम देख रहे हैं कि रचना में देखोगे ना, ये रचना में तो दोनों गो भुजवा आपस में बराबर है, रचना से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर PQ और BC किसके बराबर है, BC बराबर है QR के। और दोनों को दोनों कहाँ से आया है, रचना से। तो यहाँ कोष्टक में लिख देना बाबू कहाँ से स्रोत पाए हो, तो यहाँ लिख देना रचना से। और तीसरा समीकरण 1 में देख सकते हो कि कोण बराबर है ना, यहाँ लिख देना AC बराबर PR। ये कहाँ से आया है, समीकरण 3 से। यहाँ PR लिख देना, समीकरण 3 से आया है, समीकरण 3 से। अब यहाँ ध्यान से सुनो कि कोनो भी त्रिभुज में 3 गो भुजा, 2 गो त्रिभुज में जब तीनों भुजा के बराबर होता है तो क्या होता है, आपस में सर्वाक्षम होता है। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज PQR। कौना नियम से, तो 3 गो यस है तो ट्रिपल S से। ये नियम का नाम बताना होगा ना, किस नियम से ला रहे हो, तो यहाँ बता देना बाबू, ट्रिपल S से। अब यहाँ थोड़ा और नीचे लेकर आओ, देखो अब यहाँ 3 गो नियम से, यहाँ 3 गो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ लिखना S से। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो CPCT से क्या होगा कि जब 2 गो त्रिभुज आपस में सर्वाक्षम होता है तो एक दूसरे का ढक सकता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। अब बताओ रचना में कोण B बराबर, रचना में Q का मान 90 डिग्री था ना रचना में, तो यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ आंसर, PROVED प्रूव्ड।